वैसे तो मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाह रहा था, मगर क्योंकि ये चित्र ऑलरेडी इतना वायरल किया जा चुका है कि अब इसकी पॉपुलैरिटी पर मेरे दो शब्दों का ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। तो वाल्मीकि रामायण और शास्त्रों में वर्णित श्री राम की दिव्य छवि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक छवि गढ़ना ये कुछ वैसा ही है जैसे कि इस अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह खोज निकालना। अब इस बात पर इतनी आसानी से कोई भी सनातनी कैसे विश्वास करे कि भगवान श्री राम 16-18 वर्ष की आयु में ऐसे ही दिखाई देते थे जैसे कि इस एआई ने चित्रण किया है, क्योंकि इस छवि को स्वीकार करने में बड़ा ही संकट दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि ये छवि सुंदर होते हुए भी बड़ी ही अधूरी और अनुपयुक्त बेमेल सी प्रतीत होती है। एक आधुनिक और बड़ा ही सिनेमैटिक सा चेहरा सामने आता है जो भगवान श्री राम के असल स्वरूप के आसपास भी महसूस नहीं होता। और फिर किसी एआई द्वारा गढ़ी हुई छवि जो पहले से उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल कर चीजों को प्रोसेस करता है, वो भगवान श्री राम के पूर्ण स्वरूप या छवि को कैसे ही चित्रित कर सकता है, क्योंकि उस पूर्णता को प्राप्त करना असंभव है जिसके लिए हम सदियों से हमारी सृजनशीलता में डूबे हुए हैं, जिसके लिए कई महाकवियों और कलाकारों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, मगर फिर भी किसी एक चित्रण या रूपाकार पर सहमत नहीं हुए। तो क्या उस पूर्णता को सिर्फ हमारे पहले से उपलब्ध डाटा को प्रोसेस कर प्राप्त किया जा सकता है? और ये कैसी अनन्य और बड़ी ही सुंदर बात है कि श्री राम की छवि जैसी मेरे मन में है, वैसी ही मेरी माता के मन में नहीं होगी, और प्रबल संभावना है कि मेरे पिता के मन में भी कोई अन्य छवि हो। जैसे वाल्मीकि के राम कालिदास के राम नहीं, कालिदास के राम कंब के राम नहीं, कंब के राम निराला के राम नहीं, और तुलसीदास के राम इन सब के राम नहीं। हम सभी के अपने अपने राम हैं, हम सब ने उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, हम सब उन्हें अपनी श्रद्धा से चित्रित करते रहे हैं। अब आज एक मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र अचानक यह कह दे कि ये लो यही तुम्हारे राम हैं, वह तो ऐसे ही दिखाई देते थे, तो युगों युगों से हमारे द्वारा देखे राम का क्या होगा? वे राम का क्या होगा जिन्हें हम अपने इच्छा स्वरूप से अपने हृदय में बसाते रहे, जिनके आदर्शों पर चलने का हम प्रयास करते रहे, मगर फिर भी कोई रूप नहीं दे पाए, उस राम का क्या होगा? और फिर हमारे सामने ये जो एआई द्वारा चित्रण आया है, ये तो शास्त्र संबद्ध भी नहीं है, और रामायण पर बनी हर फिल्म या धारावाहिक यहीं चूक जाते हैं। बड़ी ही खराब शोध और उसके बाद एक ऐसा चित्रण जो किसी के मन में बसे श्री राम जैसा नहीं होता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोई सुपर हीरो कॉमिक फिगर नहीं है जिन्हें आधुनिक युग के साथ बदला जा सके। वे आदर्श के प्रतीक हैं। इस संपूर्ण युग को उनके आदर्शों पर चल बदलने की आवश्यकता है, न कि उनके चरित्र या चित्रण को इस युग के हिसाब से बदलने की, क्योंकि इस देश के हर सनातनी के मन में राम बसते हैं, जिन्हें किसी आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चित्रण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आज आपके ओपिनियंस नहीं मांगूंगा, बस कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलना। जय मां भारती।